हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर YouTube चैनल लॉ स्टडी। प्रश्न: भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उत्तर: भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसमें विश्व के प्रमुख संविधानों की विशेषताएं समाहित है। यह संविधान निर्मात्री सभा के 2 वर्ष 11 माह 13 दिन के सतत प्रयत्न, अध्ययन, विचार विमर्श, चिंतन एवं परिश्रम का निचोड़ है। इसे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत पर लागू किया गया। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। 1. विशालतम संविधान। सामान्यतया संविधानों का आकार अत्यंत छोटा होता है। संविधान में मोटी बातों का उल्लेख कर दिया जाता है और अन्य बातें अर्थान्वयन के लिए छोड़ दी जाती है। लेकिन भारत का संविधान इसका अपवाद है। भारत के संविधान का आकार न तो अत्यधिक छोटा रखा गया है और न ही अत्यधिक बड़ा। हमने सभी आवश्यक बातें समाहित करते हुए संतुलित आकार का रखा गया है। संविधान के मूल प्रारूप में 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियां थी। कालांतर में संशोधनों के साथ इनमें अभिवृद्धि होती गई। सर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। आलोचक इसे वकीलों का स्वर्ग कहकर संबोधित करते। 2. सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। हमारे संविधान का प्रमुख लक्षण सर्वप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना है। इसे सर्वप्रभुत्व संपन्न इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में निहित नहीं होकर भारत की जनता में निहित है। यह बाहरी नियंत्रण से अब पूर्णतया मुक्त है। अपनी आंतरिक एवं बाहरी नीतियों का निर्धारण एवं नियंत्रण स्वयं भारत ही करता है। भारत में लोकतंत्र डेमोक्रेसी की स्थापना की गई है। यहाँ का शासन जनता के हाथों में सुरक्षित है। यह प्रजातंत्र की इस कसौटी पर खरा उतरता है कि यहाँ सरकार जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण है। 3. समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता। हमारा संविधान समाजवाद, सोशलिज्म एवं धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म का पोषक है। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समाजवादी समाज की संरचना के स्वप्न को आकार करता है। इसकी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का अवगाहन किया गया है। सभी प्रकार के विभेदों को समाप्त कर समता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के अध्ययन से निकालकर साधारण संवैधानिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित करना समाजवादी स्वरूप की पुष्टि करता है। संविधान में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का वचन दिया गया है। नंदिनी सुंदर बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। आई 2011 SC 2839। हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान का भी संवाहक है। इसमें सभी धर्मों को समान मान्यता प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यह किसी भी व्यक्ति पर राजधर्म नहीं थोपता है। उल्लेखनीय है कि अभिव्यक्ति समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल प्रारूप में समाहित नहीं थी। इसे संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। 4. संसदीय शासन पद्धति का प्रादुर्भाव। भारत राज्यों का एक संघ है। यहाँ का संविधान संघात्मक है। संघात्मक संविधान भी 2 प्रकार का होता है, अध्यक्षात्मक एवं संसदीय। अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में राष्ट्रपति सर्वस्व होता है, जैसे कि अमेरिका में है, जबकि संसदीय शासन पद्धति में शासन की वास्तविक बागडोर जनता में निहित होती है। सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चलाई जाती है। जनप्रतिनिधि मंत्रिपरिषद के रूप में शासन का संचालन करते हैं। भारत में संसदीय शासन पद्धति पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अंगीकृत किया गया है। यहाँ शासन की वास्तविक सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों के हाथों में सुरक्षित है। राष्ट्रपति देश का मुखिया अवश्य है, लेकिन नाम मात्र का। यह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही सारे कार्य करता है। 5. मूल अधिकार। भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता एवं उपलब्धि इसमें मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का समाहित होना है। वर्षों से दासता के अधीन रहे भारतवासियों के लिए यह मूल अधिकार एक वरदान एवं उपहार स्वरूप है।
इन मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों को सर्वोपरि विकास के अवसर उपलब्ध कराना। संविधान के भाग 3 में नागरिकों के निम्नलिखित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 1. समता का अधिकार। 2. स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। 3. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 4. गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 5. शोषण के विरुद्ध अधिकार। 6. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 7. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा 8. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उल्लेखनीय है कि संपत्ति का अधिकार पहले एक मूल अधिकार था, लेकिन कालांतर में संशोधन द्वारा इसे एक संवैधानिक अधिकार मात्र बना दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप में एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता का विवेचन किया गया है। 1. वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2. शांतिपूर्वक एवं निरायुक्त सम्मेलन की स्वतंत्रता। 3. संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 4. भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता। 5. भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता तथा 7. कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। 6. मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के मूल प्रारूप में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। संविधान में मूल अधिकार तो जोड़ दिए गए, लेकिन मूल कर्तव्य रह गए। कालांतर में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी का परिणाम है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा एक नया भाग 4 का अंत स्थापित कर अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज समाहित किए गए। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ख स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदेशों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ग भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। घ देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। द भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से भरे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध है। च हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। छ प्राकृतिक पर्यावरण का, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, तथा करे उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। झ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। न्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर करने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयास और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूए। 7 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान की संचरण की परिकल्पना की थी जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारक हो। संविधान निर्माता यह चाहते थे कि राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण इस प्रकार करे कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठे, बालकों को निःशुल्क शिक्षा मिले, अर्थाभाव के कारण कोई भी व्यक्ति जीवन न्याय से वंचित न रहे, समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन मिले, वृद्धावस्था एवं यौनावस्था में आर्थिक संबल दिया जाए, सत्ता का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण हो आदि। इन कल्याणपरक उपलब्धियों की क्रियान्विति अनिवार्य न बनाकर राज्यों के आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता पर छोड़ दी गई। यही कारण है कि इन्हें मूल अधिकारों की संज्ञा नहीं देकर राज्य की नीति के निदेशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से संबोधित किया गया। संविधान के भाग में इन नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, यद्यपि इन नीति निदेशक तत्वावली को लागू करना राज्य के लिए आबद्ध नहीं है, लेकिन एक कल्याणकारी राज्य के नाते राज्यों का वह नैतिक दायित्व बन जाता है कि वे इन्हें अधिकाधिक लागू करें। अब तो न्यायपालिका के ऐसे अनेक विनियम आ गए हैं जो इन नीति निदेशक तत्वों को भी मूल अधिकारों का दर्जा देते हैं। 8 कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। यदि यह कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, संशोधन की दृष्टि से भारत का संविधान न अधिक कठोर है और न ही अधिक लचीला। हमारे संविधान में संशोधन की ऐसी प्रक्रिया को अंगीकृत अत्यधिक कठोर, देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप इसमें संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि सन 2001 तक इसमें केवल 85 संशोधन हुए हैं।
9. वयस्क मताधिकार। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अंगीकृत किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में सुरक्षित रहती है। जनता द्वारा ही जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। संविधान के अंतर्गत निर्वाचन का यह अधिकार ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया गया है जो वयस्क है, अर्थात जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार एडल्ट सफरेज की संज्ञा दी गई है। एक विशेष बात यह है कि मताधिकार के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेद नहीं किया गया है। यह भारत के संविधान की एक अनूठी विशेषता है। 10. न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यही नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्रहरी है। संविधान की रक्षा का दायित्व भी न्यायपालिका पर ही है। ऐसे न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अपरिहार्य है। यह सुखद है कि संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है, जिसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। 11. एकल नागरिकता। हमारे संविधान की एक और अनुपम विशेषता इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है। वह अमेरिका की भांति दोहरी नागरिकता का दावा नहीं कर सकता। 12. सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत का संविधान सत्ता के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स में विश्वास रखता है। यह सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रीकृत न होकर जनता के हाथों में सन्निहित है। पंचायती राज्य व्यवस्था इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। 13. आरक्षण। संविधान में सामाजिक, शैक्षिकी एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार भारत का संविधान एक अनूठा एवं विलक्षण संविधान है। इसे विश्व के आदर्श संविधानों में से एक की संज्ञा दी जा सकती है। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। लॉ स्टडी।